नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अभय मैथ्स पे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहली बात तो जानते हैं बेसिक, रेशियो क्या होता है। रेशियो, देखिए रेशियो जो भी हम कभी भी रेशियो निकालते हैं तो रेशियो पहली बात होता क्या है। रेशियो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी के बीच में संबंध होता है। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो इसमें मतलब सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रुपया है, इसको रुपये से डिवाइड करें, ठीक है। केजी है, केजी से डिवाइड करें, सेम होना चाहिए, टाइप सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, उसको रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो ए और बी है, ठीक, ये दो सेम टाइप की क्वांटिटी हैं। अब इसका रेशियो क्या होगा, ए अपॉन बी। तो रेशियो हमेशा क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। रेशियो हमने जान लिया, ठीक। हम ये कह सकते हैं जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए है, या किसी दूसरे व्यक्ति के पास, जैसे मेरा नाम अभय है, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, अभय के पास इस टाइम 1,00,000 रुपए है, ठीक, 1,00,000 रुपए। और एक दूसरा व्यक्ति बी है, विनोद, उसके पास 2,00,000 रुपए है, ठीक। तो इन दोनों के अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 1:2। अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 1:2। समझ में आया। तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, समझ। अब प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन। अच्छा, रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपात, अनुपात, सॉरी। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात, अनुपात। रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात, ठीक। ये फ्रैक्शन के रूप में होता है। प्रपोर्शन को क्या कहते हैं, प्रपोर्शन को कहते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात, समान अनुपात, मतलब समान अनुपात। समझ में आ रहा है, इक्वल रेशियो। जैसे मान लो कि एक संख्या है 1/4, एक की फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है। एक है 12/48, ठीक, एक है 12/48, एक है 13/52। तो हम बोल सकते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात ये समान है। अगर इसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 चक्को 48, तो ये दोनों रेशियो सेम आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि 1:4 ये साइन होता है प्रोपोर्शन का। 1:4 इज प्रपोर्शनेट टू 12:48। 12 और 48 के रेशियो के समान है, तो ये प्रपोर्शन है। तो अगर प्रपोर्शन है तो ये जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है इसको कहते हैं मीन्स। इसको क्या कहते हैं, मीन्स। और जो बाहर वाली क्वांटिटी होती है इसको कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो इसका नियम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 12 चौक 48, अंदर अंदर का जो मल्टीप्लाई होगा बाहर बाहर के से मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो 12 चौक 48 और 48 एकम 48, ठीक। समझ में आया। प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन होता है दो क्वांटिटी जो है, दो रेशियो हैं वो समान है, तो इसलिए हम कहेंगे वो चीज़ प्रपोर्शनल है। और रेशियो सिर्फ अनुपात होता है, ठीक। समझ में आ गया, ठीक। ये बहुत बेसिक था। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो ए अपॉन बी, ये एक रेशियो है, ए और बी के बीच में ये एक रेशियो है, ए अपॉन बी। हम बोलें इसमें कि हमारा डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। तो हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे मान लो 7/5 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 49/25, ठीक। अच्छा, इसका अगर बोले सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा ए अपॉन बी का अंडर रूट, ठीक। अंडर रूट, सब मतलब अंडर रूट, अंडर रूट ए अपॉन बी। अच्छा, इसी तरीके से हम ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछें आपसे तो क्या बताओगे, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट अगर पूछें तो क्या बोलोगे, ए अपॉन बी क्यूब रूट, ए अपॉन बी क्यूब रूट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग मेन चीज़ें पढ़ते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। पढ़ने जा रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मीन मतलब मध्य में। जैसे मान लो ए है, ये बीच में एक्स है, ये बी है, तो इनके बीच में जो ये एक्स नंबर पड़ रहा है, हम ये बोलेंगे कि जो एक्स नंबर है इज मीन,
मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए और बी का मीन प्रोपोर्शन x है, तो क्या होगा x और a का जो अनुपात होगा वही b और x का अनुपात होगा। तो अगर मान लो हम ऐसे a अपॉन x बराबर x अपॉन b, और ये भी कह सकते हैं कि x अपॉन a बराबर b अपॉन x। अगर ऐसा बन रहा है तो हम बोलेंगे कि x इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। तो एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी, एक्स बराबर ए बी का अंडर रूट। ठीक, तो अगर बोलें दो क्वांटिटी 7 और 5 दे रखी हैं और इससे पूछा है कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा अंडर रूट 35, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा अंडर रूट 35। समझ में आ गया? मीन प्रोपोर्शन समझ में आ गया, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक, अब एक चीज होती थर्ड प्रोपोर्शन। एक चीज होती थर्ड प्रोपोर्शन। माइक चल रहा है? ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन जैसे मान लो a b तीसरे स्थान पे। ठीक, अगर x a और b का थर्ड प्रोपोर्शन है तो क्या कंडीशन बनेगी, b बटा a बराबर x बटा b, b बटा a बराबर x बटा b। तो x का मान क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, x का मान क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो जो दूसरी क्वांटिटी दी है, जो दूसरा अंक दिया है उसको स्क्वायर करो और पहले अंक से डिवाइड करो। जैसे मान लो हम पूछे कि 10 और 12 ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। कुछ नहीं सोचना है, इसका स्क्वायर करो 144 बटे 10, कितना होगा 14.4, कितना होगा 14.4। ठीक, जैसे मान लो हम पूछे 5 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो 36 बटे 5 कितना होगा 7.2। ठीक, कुछ नहीं सोचना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसे मान लो ये a है, ये b है, ये c है, चौथे प्लेस पे आएगा x अगर a b c का फोर्थ प्रोपोर्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं b अपॉन a इज इक्वल्स टू x अपॉन c, b अपॉन a इज इक्वल्स टू x अपॉन c। तो x का मान क्या आएगा bc अपॉन a, x का मान क्या आएगा bc अपॉन a। मतलब लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो और a से भाग लगा दो। जैसे मान लो 1 3 5 और 1 3 5 ये 3 संख्या दे रखी हैं, इसका हमको फोर्थ प्रोपोर्शनल जानना है। तो 5 3 15 बटे 1 कितना हो गया 15। ठीक, BC अपॉन ए। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो AB अगर एक नंबर है, ठीक, तो इसका हमको मीन प्रोपोर्शन अगर जानना है, मीन प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा अंडर रूट ए बी अगर नंबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन जाना है तो क्या होगा b स्क्वायर अपॉन a। और ए बी सी अगर नंबर है, इसका हमको फोर्थ प्रोपोर्शन जाना है तो बी सी अपॉन ए। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। अब सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? अब सवाल करते हैं। जैसे मान लो एक पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे मान लो a अपॉन b 2 और 3 का अनुपात दे रखा है, b और c 4 और 5 का अनुपात दे रखा है, तो हमको a इस टू b इस टू c का अनुपात पूछा है। तो क्या होगा, देखो a b 2 3 का अनुपात रखा है। अच्छा, एक चीज़ हम और एक बताना भूल गए, जैसे मान लो a b कोई रेशियो है, अगर इस रेशियो को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मान लो k से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मान नहीं चेंज होगा। जैसे मान लो 7/5 है, तुमने ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो इसका मान नहीं चेंज होगा। ये 7 अब 5 ही आएगा कट के, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और ये अल्टीमेटली कट ही जाएगा, 2 7 14 2 5 10, उसका मान नहीं चेंज होगा। अगर इसको डिवाइड किया k से सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी से तो भी इसका मान नहीं चेंज होगा। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मान नहीं चेंज होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। देखो जैसे मान लो a अपॉन बी अगर हमारा c अपॉन डी है,
ए अपॉन बी सी अपॉन डी है, तो डिनोमिनेटर प्लस करो एक बार ए प्लस बी और डिनोमिनेटर घटा दो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, फिर एक बार डिनोमिनेटर प्लस करो इधर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर ए अपॉन बी हमारा सी अपॉन डी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, क्यों होता है बताऊं? देखो ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी है, दोनों तरफ +1 करो, ए अपॉन बी +1 बराबर सी अपॉन डी +1। ठीक, तो इधर ले आओगे तो ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक, ये पहली इक्वेशन जैसे मालूम बन गई। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी पहली इक्वेशन। एक बार तुम -1 करो तो ए माइनस बी अपॉन बी, यहाँ आएगा सी माइनस डी अपॉन डी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, कंपोनेंडो डिविडेंडो का ये रूल रहता है, ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये काम आता है, इसका काम कहाँ कहाँ आता है, इसके इन सवालों में कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 है। ठीक, 2/3 का जो मान है वो 6/9 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं 2 + 3 अपॉन 2 - 3 बराबर 6 + 9 बराबर अपॉन 6 - 9। देखो बराबर आ रहा है, 5/-5 आ रहा है। क्या ये -5 आ रहा है? 9 × 6 = 15 अपॉन -3, 3 × 5 = 15, ये भी -5 आ रहा है। समझ में आ गया? इसका एप्लीकेशन किस किस सवालों में यूज होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस में बताऊंगा। ठीक, हाँ मैं बोलूँ A/B का रेशियो अगर 2/3 है, B/C का रेशियो 4/5 है, तो इन तीनों का रेशियो पूछा है। देखो इसमें B है मेरा 3 यूनिट, इधर B है मेरा 4 यूनिट, हमको B बराबर करना है। तो क्या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 4 से, इसको पूरी इक्वेशन को 3 से। ठीक है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा? 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो देखो B मेरा बराबर आ गया, तो A मेरा आ जाएगा 8 यूनिट, B मेरा आ जाएगा 12 यूनिट और C मेरा आ जाएगा 15 यूनिट। तो 8, 12, 15 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मान लो A/B + C, इसका मान दे रखा है 4/5 और C/A + B, इसका मान दे रखा है 7/11। हमको B/A + C का मान चाहिए, B/A + C का मान चाहिए। अच्छा देखो ये A और B + C इनको जोड़ोगे, देखो ये A है, ये B + C है। ठीक, ये 4 यूनिट है, 5 यूनिट, टोटल अगर इनको देखोगे तो टोटल 9 यूनिट का खेल है यहाँ पर। और यहाँ पर C + A + B, अब एक जगह A + B है, एक जगह C है, तो C अगर 7 यूनिट है और ये C 7 यूनिट, A + B हमारा 11 यूनिट है। ठीक, 11 यूनिट है, तो ये टोटल खेल है 18 यूनिट का। तो पहले A + B + C दोनों तरफ बराबर होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को, तो ये 2 × 8 हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो A मेरा आ गया 8 यूनिट, A निकल के आ गया 8 यूनिट। अच्छा B + C यहाँ 10 है, A + B यहाँ पर 11 है, A 8 यूनिट निकाल चुके हैं, तो B कितना होगा? 8 और 3 11 होता, B 3 होगा, B 3 होगा और C 7 है ही है। ठीक, तो B और A + C का रेशियो क्या होगा? 3/A + C, 8 7 15, कितना होगा? 1/5। B और A + C का रेशियो कितना होगा? 1/5। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वही एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक, देखो A + B = B + C = A + C, इसका अनुपात है 7/6 और A + B + C इसका मान दे रखा है 27 यूनिट्स। तो 1/A = 1/B = 1/C का मान पूछा है, क्या होगा? देखो अगर तुम देखो ये A + B, B + C, A + C, इन सबको अगर तुम जोड़ो तो ट्वाइस ऑफ आएगा A + B + C, कितना होगा? 7 6 13 13 5 18 यूनिट। ठीक होगा, तो A + B + C कितना होगा? 9 यूनिट, 9 यूनिट। अब इस 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 27, 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 27, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 3, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो ये 1 यूनिट, ये प्रोपोर्शन में ना 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो A + B कितना हो जाएगा? 21, B + C कितना हो जाएगा? 6 3 18
और a प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक, अच्छा देखो इसमें से अगर घटाओगे तो a माइनस सी आएगा, तो a माइनस सी कितना आ रहा है, बोलोगे साहब 3, और a प्लस सी नीचे वाली में कितना है, बोलोगे 15। तो a का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे अगर तो ये कट जाएगा, तो a बराबर 18, तो a का मान आ जाएगा 9, 18 का आधा, a का मान 9, और b का मान कितना हो जाएगा, 9 में कितना जोड़ो 21 आएगा, बोलो 12। अब a प्लस सी 15 है, तो c कितना हो जाएगा 6। तो हमको पूछा गया 1/a/1/b/1/c, तो 1/9/1/12/1/6 ये पूछा है। तो 9, 12 और 6 लासा में कितना होगा, एलसीएम कितना होगा इसका, बोलोगे साहब 36, 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बनेगा 9, 9 चौक 36, 12 3 36 और 6 6 36, तो कितना रेशियो आ जाएगा, 4 3 और 6, कितना रेशियो आ जाएगा, 4 3 और 6। समझ में आ गया। ठीक, चौथा सवाल है 6 और 12 इसका थर्ड, जैसे मान लो व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन 6 और 12 और 10 और 20, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका स्क्वायर करो 144/6 कितना होगा, 24, कितना होगा 24। अब इसका 400/10 कितना होगा, 40। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ third proportion of 0.4 and 0.8 to the mean proportion of 13.5 और 0.24। ठीक, 13.5 और 0.24। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन में मैंने बोला b² करते हैं, तो ये पॉइंट्स में दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 0.4 को क्या ले सकते हो, 0.4 को देखो 0.4 को जब डिवाइड बाई 10 करोगे तो 2/5 ले सकते हो। ठीक है, इसे 0.8 इसका डबल है तो 4/5 होगा। ठीक, तो दिस स्क्वायर अपॉन दिस कितना होगा, 4 × 16/5 × 25 डिवाइड बाई 2/5 कितना होगा, 5 × 25 2/16 कितना आएगा, 8/5। ये पहला तो सॉल्व कर लिया। इसका मीन प्रोपोर्शन 13.5 को क्या ले सकते हो, 13.5 को क्या ले सकते हो, 5 × 10 5 × 7 35 5 × 10 27/2। 0.24 को क्या ले सकते हो, 4 × 24 4 25 100 6/25। ठीक है, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, √AB 27 × 6/25 × 2, तो 2 3 6, देखो 27 × 81 81 का अंडर रूट आएगा 9 और 25 का आएगा 5, तो इन दोनों का डिवाइड कर दो कितना आएगा, 8/9, 5 5 कट जाएगा। समझ में आया। एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी तो करनी पड़ेगी। छठा, देखिए अगर ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के भरोसे अगर रहोगे, देखो मेरा एक मानना है कि स्टिक टू बेसिक्स। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रहोगे तो एग्ज़ाम में देखो जो तुम्हारा जो लेवल है, मेन चीज़ अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के भरोसे में रहोगे तो दिमाग में वो चीज़ आए ना आए, इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। जो बेसिक्स हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी, तो प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस में हाँ शॉर्ट ट्रिक चलेंगी, कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन विद अ प्रैक्टिस बीट्स अ मैन विद अ टैलेंट, ये हमेशा याद रखना। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 189 273 और 153। ऑप्शन दे रखा है 117 बी, 299 सी, 221 और डी 187। आप एक बार इसको करो, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इसको करो, फिर उसके बाद में वीडियो रिज्यूम करना। फोर्थ प्रोपोर्शन इसका क्या होगा, हमने बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 273 इंटू 153 अपॉन 189। ठीक, देखो 3 6 18 3 3 9 3 9 27 3 कम 3, फिर कितना होगा, 7 9 63 और 13 7 91, फिर कितना होगा, 9 कम 9
9 सत्ती 63, तो 17 गुणे 13 कितना हुआ, 13 सत्ती 91, 9 कैरी किया, तरीका 13 9 22, 221 आएगा इसका उत्तर। कितना आएगा, 221। ठीक, 221। सवाल, सातवां सवाल है कि सातवां सवाल है इन जॉब फाइंड द टोटल एप्लीकेंट। एक भर्ती निकली, उसमें कई लोगों ने अप्लाई किया, टोटल एप्लीकेंट। ठीक, फाइंड टोटल एप्लीकेंट इफ अगर रेशियो ऑफ selected to unselected selected और unselected का जो अनुपात है वो 19:17 है, 19:17 है। इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, 1200 है हाँ, इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, एंड तो 800 लेस सेलेक्टेड, 800 लेस सेलेक्ट हुए होते, 800 लेस सेलेक्टेड, तब रेशियो ऑफ सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का जो अनुपात आता वो कितना आता, 1:1। समझ में आ गया। तो टोटल जॉब एप्लीकेंट ढूंढने हैं। देखो सेलेक्ट और अनसेलेक्ट 19:17, ठीक है, 1200 लेस हैड अप्लाइड, मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक, 800 लेस सेलेक्टेड, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि टोटल और सेलेक्ट का ले लेते हैं, क्योंकि लेस हैड अप्लाइड टोटल की बात यहाँ हो रही है, 800 यहाँ की बात हो रही है, तो हम टोटल ले लेते हैं, टोटल और सेलेक्टेड का अनुपात। देखो सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का 19:17 अनुपात है, टोटल कितने रहे होंगे बोलोगे साहब, 19:36, और सेलेक्ट कितने हुए 19। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, रेशियो ऑफ टोटल कितना हुआ 2, ठीक, और यहाँ पर कितना हुआ सेलेक्ट 1। अभी बोल रहा है कितने लेस हैड अप्लाइड, 1200 लेस हैड अप्लाइड, अच्छा, और 800 लेस सेलेक्टेड, कितने हुए 800 कम बच्चे सेलेक्ट हुए, 800 बच्चे कम सेलेक्ट हुए, तो टोटल पूछा है। अच्छा मान लो कि जो है 36 बच्चों ने शुरू में, जैसे मान लो 36 थे शुरुआत में, 36x, इसमें 1200 घटा दो, ठीक, 3600 में 1200 घटा दो, और 19x में 800 घटा दो, ठीक, 36 में ये घटा दो, 1200 घटा दो, तो टोटल सेलेक्ट कितने हुए 2, और 19 में अगर 800 बच्चे घटा दोगे तो कितना अनुपात आएगा ये, तब अनुपात कितना आ जाएगा 2/1, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो 36x माइनस 1200 बराबर 19 दूना 38x माइनस 8 दूनी 1600, तो कितना होगा, 2x का मान कितना आ जाएगा 400, तो x का मान कितना आ जाएगा 200। x का मान जब हमारा 200 आ गया, तो टोटल बट्टे कितने हो गए 36 गुणे 200, कितना हो गया 36 गुणे 200, कितना हो गया 36 दूना 7200, कितने हो गए 7200, 7200 हमारा आंसर है। ठीक, देखो ये सवाल है, बिफोर बैटल, किसी बैटल में युद्ध होने जा रहा होगा किसी सेना का, तो टैंक और प्लेन का अनुपात 5 और 3 है। वार में 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। अब टैंक और प्लेन का अनुपात 2:1 आया, तो हमको पूछा है कि कितने टैंक बचे आफ्टर वार। तो यहाँ लिखो टैंक, यहाँ लिखो प्लेन। तो शुरुआत में 5 और 3 का अनुपात था, फिर बाद में हो गया 2 और 1 का अनुपात हो गया। कितने टैंक डिस्ट्रॉय हुए, तो बोलोगे साहब 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हुए। और ये कितने डिस्ट्रॉय हुए प्लेन्स, तो बोलोगे 800 प्लेन डिस्ट्रॉयड हुए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5x माइनस 1000 अपॉन 3x माइनस का 800, तो ये फाइनल टैंक फाइनल प्लेन का अनुपात कितना है 2 और 1, 2 और 1, तो 5x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 1000 बराबर 3 दूनी 6x माइनस 1600, तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 600, x का मान कितना आ जाएगा 600। अब पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। तो इनिशियल हमको टैंक्स पता है कितने थे, इनिशियल टैंक्स हमको पता है कितने हैं, तो 5
इनिशियल टैंक्स हमको पता है कितने होंगे, 5 गुणे 600, मतलब 3000 मेरे पास इनिशियल टैंक थे। 3000 में 1000 टैंक मेरे डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब कितने बचे, 2000। इनिशियल टैंक मेरे 5 थे, तो 5x मतलब आप कुछ बच्चे गलती करेंगे 2 में 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 600 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो x है, जो k है, वो जो x है वो ये है 5x और 3x। ये भी ये नंबर, ये अनुपात दे रखा है, ये ज़रूरी थोड़ा ना ये उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो। तो 5x टोटल आ गए, इसमें से 1000 टैंक डिस्ट्रॉय कर दो। इस 5x टोटल आ गया, इसमें 1000 टैंक डिस्ट्रॉय कर दो तो 2000। देखो ये बहुत अच्छे सवाल हैं। जैसे मान लो ये गोला है, पीके वाला गोला नहीं, पृथ्वी वाला गोला। ई गोला पे ये अर्थ है, ठीक। अर्थ पटी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो बोला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पानी, लैंड और वाटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का अनुपात वाटर और लैंड का अनुपात दे रखा है। वाटर और लैंड का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 12-13। और सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है, 9 और 11। हमको टोटल चाहिए, टोटल पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात कितना होगा, लैंड और वाटर का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले ये रेशियो चेक करा करो कि ये सही है कि नहीं, ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। वाटर लैंड है, ये लैंड वाटर है। कुछ बच्चे तो सबसे पहले हड़बड़ी में यही मिस्टेक करेंगे, वाटर लैंड है तो इसको भी वाटर लैंड मान लेंगे, ये लैंड वाटर होता तो इसको भी लैंड वाटर मान लेते। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले यही गड़बड़ी होती है। तो सबसे पहले चेक करो ये बराबर लाओ। लैंड वाटर पूछा है तो लैंड और वाटर में अरेंज करो। लैंड और वाटर का अनुपात कितना है, 13-12, ठीक है। और नीचे के अनुपात कितना है, 9 और 11, ठीक। अब देखो ऊपर लैंड वाटर मिला के जितना मास होगा, जितना टोटल मलबा होगा, उतना ही नीचे भी होगा लैंड वाटर मिला के। तो 13 और 12 कितना है, 25, 11 9 कितना है, 20, ठीक है। तो ऊपर और नीचे हम ये मान रहे हैं पूरी पृथ्वी एकदम स्फीयर है, तो ऊपर और नीचे टोटल मास जो होगा हाफ हाफ होगा। तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर मानो जो इन दोनों का एलसीएम हो। 25-20 का एलसीएम कितना होता है, 100। 25 चौक 100, 20 पंचे 100। तो इसको तुम 4 से गुणा करो, इसको तुम 5 से गुणा करो इस इक्वेशन को। तो जब ये 4 से गुणा होगी तो कितनी बनेगी, 13 चक्कू 52, ठीक, और 12 चक्कू 48। और ये 5 से गुणा होगी तो 5 9 45 और 11 5 55। तो कितना होगा, 5 2 7 5 9 97 8 5 103। अगर कोई कलर पिक्चर है, जैसे मान लो ये कलर पिक्चर है, लियोनार्डो डा विंची ने बनाई, ठीक है। इसमें अपर हाफ ये लाल और किस कलर से भरी गई है, रेड और ब्लू से। ये ब्लू और रेड से इसमें खेला गया है, ब्लू और रेड से इसमें खेला गया है, कलर में खेला गया है इसमें। तो ब्लू और रेड में ऊपर जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3 और 5। ब्लू और रेड का अनुपात, ब्लू और रेड का अनुपात 3 और 5 दे रखा है। अच्छा, टोटल पिक्चर में अनुपात दे रखा है कितना, टोटल पिक्चर में अनुपात दे रखा है 7 और 5। तो हमको लोअर हाफ में जानना है ब्लू और रेड का अनुपात क्या होगा। देखो फर्स्ट पार्ट में कितना होगा, 3 और 5, ठीक है गुरु, कितना हो गया, 8 यूनिट, ठीक। सेकंड पार्ट में जो कि हाफ है, इसमें भी 8 होना चाहिए, हमको नहीं पता है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल अनुपात है 7 और 5, कितना है, 12 यूनिट। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि टोटल का आधा आधा आ जाए। अब जैसे 12 है, ये 8 है, ठीक। तो 8 3 24 और 12 चक्कू 48, तो 48 का आधा 24, तो 24 यहाँ 24 यहाँ। अगर मान लो 12 चक्कू 48 यहाँ कर रहे हो तो 24 होना चाहिए यहाँ पर। तो मान लो अगर तुमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई 48, तो 48 4 से ये भी होगा, 4 7 28 और 4 5 20, ठीक, 48 यूनिट आ गई। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 और 3 5 15, ठीक। तो ये 24 यूनिट हो गई। फिर यहाँ पे भी 24 यूनिट होना चाहिए, तभी तो टोटल 48 यूनिट आएंगे। अब ये 9 यूनिट है, ठीक। 9 यूनिट के बाद यहाँ पर 28 यूनिट चाहिए, तो 9 में कितना जोड़े, 28 आएगा। तो बोलो ये गुरु 19 जोड़ो, ठीक। 15 से 20 चाहिए तो 5 जोड़ो, तो 19 और 5 होगा दूसरे में, कितना होगा, 19:5। समझ में आ गया, 19:5। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
बने रहिए हम लोगों के साथ में, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।